हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों के बीच मैं आपका अमराज आरजे एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी। आज एक बार फिर से आया हूं आप लोगों के पास नो योर फैकल्टी को लेकर, हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम आप लोगों के पास फैकल्टीज को लेकर आते हैं, उनके बारे में वो सारी बातें जानते हैं जो आप नहीं जानते हैं और आपको उनकी वो साइड दिखाई देती है, स्पेशली जो उनके प्रोफेसर होने के, लेक्चरर होने के, टीचर होने के इतर है, उसके अलावा है। तो स्पेशली आज मेरे पास स्कूल ऑफ फार्मेसी से आए हैं दो टीचर्स यहाँ पर, जो दो प्रोफेसर हैं स्पेशली, और जो फैकल्टी हैं वो हैं शेफाली और स्नेहा। तो इन दोनों से आज बात की जाएगी, इनके बारे में जाना जाएगा और भी काफी सारे सवाल हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड हैं, वो इनसे पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हमारा फेमस रैपिड फायर भी होगा, दिस और दैट भी होगा, कुछ इनसाइट्स होंगे उनकी लाइफ के, उसके बारे में मैं बात करूंगा इनसे आज। और स्पेशली बात करने से पहले इनको इंट्रोड्यूस कर देता हूं आप लोगों के साथ। कहते हैं कि भाई पूत के पांव पालने में दिख जाते, तो ऐसा ही कुछ अब इनके साथ भी है। ये ब्राइट तो दिखते ही हैं दोनों, और जितने खूबसूरत हैं उतने ज्यादा मतलब दिमागदार भी हैं, और यहां पर आज पता चलेगा कितने विटी हैं अपने आंसर देने में। सबसे पहले मैं बात करता हूं शेफाली के बारे में। Dr. Shefali Thakkar from D.Y. Patil University School of Pharmacy. Dr. Thakkar holds a PhD in natural and medicinal products and has extensive experience in extraction and isolation of medicinal products. Shefali बहुत ज्यादा यंग दिखती है स्पेशली, और बहुत जल्दी PhD की है उन्होंने। She is currently an assistant professor at D.Y. Patil, deemed to be University School of Pharmacy, where she teaches Cognosy, जो मैं पहली बार स्पेशली सुन रहा हूं, and phytochemistry. Dr. Thakkar has contributed to workshops and publications in the field and has received several prestigious awards for her research and academic achievements. Her expertise includes analysis of natural and medicinal products and working with analytical instruments. We are honored to have Dr. Shefali Thakkar here today to share her valuable insights in the field of pharmacy. Sneha. Please welcome our other guest, Dr. Sneha Bagle from D.Y. Patil University School of Pharmacy. With expertise in pharmacology and a strong background in preclinical research, Dr. Bagle brings valuable insights in designing and executing pharmacokinetic and pharmacodynamic and executing pharma studies. Her impressive publication records, grant achievements, and experience in adhering to official guidelines make her a valuable assets in the field. Let's warmly welcome Dr. Sneha Bagle and benefit from her expertise in advancing pharmaceuticals knowledge. ये था स्पेशली आप लोगों के बारे में एक अच्छा खासा तारुफ, और स्पेशली मैं अपनी तरफ से आपको वेलकम करता हूं इतने सारे खतरनाक शब्दों के बाद। हेलो हाय, कैसे हैं आप शेफाली और स्नेहा? थैंक यू अभिनव, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी फील अपॉर्चुनिस्टिक कि आज हम लोग को ये मौका मिला कि हम लोग हमारी बात कर सके आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर अ वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। और अब कुछ सवालात हैं जो स्पेशली अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग आज पहली बार ऐसा सेगमेंट कर रहे हैं हम लोग अपनी तरफ से, स्पेशली डीवाई रेडियो पर और ज्ञानवाणी पर, जिसमें दो फैकल्टी हम लोगों के पास एक साथ आए हैं, स्पेशली जो हम बाद में शुरू करने वाले थे आज, जिसके लिए जो पायनियर हैं वो स्नेहा हैं और शेफाली हैं। तो उनसे हम कुछ सवालात करेंगे स्पेशली, और ये जानेंगे इनसे, टेल अस अबाउट योर जर्नी हियर एट डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग हियर एंड हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज अ टीचर एंड ह्यूमन बीइंग, बोथ ऑफ यू। और स्पेशली ये पहला जो क्वेश्चन है जिसका आंसर पहले देंगी शेफाली। So मेरा commencement था in the year of 2022. जी. I joined in on 1st January 2022, and the journey so far has been really wonderful. No looking back from here. Absolutely wonderful journey with a very vibrant leader. May it be Dr. Vijay Patil sir या फिर हमारे principal sir who is Dr. Rakesh Somani, जिनके गाइडेंस से, जिनके मोटिवेशन से हम लोग को इतना अचीवमेंट मिला विद इन जस्ट 1.5 year ऑफ टाइम। जो एक्सपीरियंस हम लोग को मिला, आई थिंक सो वो मिलना इम्पॉसिबल था। एंड एज अ टीचर हम लोग every single day we have evolved as a teacher, learning so many new things from our students. जी स्नेहा। Yes, thank you so much RJ for introducing us in such lovely words. Welcome. Thank you for that. And yes, मेरा जर्नी बहुत ही अच्छे दिन पे स्टार्ट हुआ था। I joined the D.Y. Patil School of Pharmacy on 14th of Feb, Valentine's Day. क्या बात है, जो लोग स्पेशली सुन रहे हैं वो याद रखें। उस दिन से लेके अब तक जर्नी बहुत ही अच्छा था। It was advancing each day.
नॉट ओनली प्रोफेशनली बट पर्सनली एज वेल. पर्सनली भी हमने बहुत अपने आप को ट्रेन किया है टू बी एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल. डेफिनेटली. एंड टू बी एज अ टीचर आई थिंक बच्चे हमें बहुत ज्यादा सिखाते हैं. सो इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स दो वी स्टैंड एज अ टीचर बट वी फर्स्ट आर स्टूडेंट्स एज वेल. तो बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं. इट इज अ जर्नी विच विल बी इवॉल्विंग ईच डे कुछ ना कुछ हम नया सीखते ही जाएंगे. कई बार बेसिकली ऐसा बिल्कुल होता है. बच्चे हमें वैसे काफी कुछ सिखाते हैं. आज यहाँ पर अशरफ है, क्योंकि जो काउंसिल में भी काम करते हैं, तो उन्होंने आज हमें बहुत कुछ सिखाया है. डेफिनेटली इसके बारे में स्नेहा और शेफाली बहुत बात करेंगे. हमारे पास है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बाद में कुछ और जो मेरे पास रूटीन क्वेश्चन होते हैं शुरुआत में, और जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो जरूर पूछता हूँ आपसे. ओके, व्हाट मेड यू चूज द फील्ड ऑफ फार्मेसी? To both of you especially, how did you prepare yourself for this since school and college days? मतलब शुरुआत से ही ये प्लान था कि हाँ फार्मेसी में ही जाना है, या मतलब एनी अदर प्लान? आई थिंक मेरा स्पेशली इंक्लिनेशन हमेशा साइंस की तरफ ही था. और फार्मेसी ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप मेडिसिन तो आते ही है बट कॉस्मेटिक्स भी आते हैं. Yes. तो आपका दिन नहीं गुजरता कोई भी कि आप कोई भी फार्मा प्रोडक्ट यूज करें बिना आप दिन खत्म करें. You are right. आप उठते हो तो आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हो, कोई मॉइस्चराइजर यूज करते कुछ हो, फेस वॉश वगैरह कुछ भी. एग्जैक्टली. अगर आपको कोई बीमारी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो आप दवाई हर रोज लेते हो. तो ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता कि आप बिना फार्मा प्रोडक्ट के कोई दिन गुजारे आपका. इन दिनों और तो साइंस- मतलब बिल्कुल नहीं आज के दिन में. और साइंस की तरफ इंक्लिनेशन था और जानना चाहते थे कि ये दवाई काम कैसे करती है. दवाई लेते तो है हम, पर ये प्रिस्क्राइब कैसे होती है, क्या थिंकिंग होता है डॉक्टर का कि अगर आपको बुखार है तो आपको ये दवाई लेनी है, अगर आपका बीपी हाई हो रहा है तो आपको ये दवाई लेनी है. तो उसका क्वेश्चन के आंसर्स भी जानने थे, इसलिए फार्मेसी की तरफ मैं मुड़ी एटलीस्ट. अच्छा, ओके. शेफाली? मेन इंक्लिनेशन था कि हमें साइंस में ही जाना है. दूसरा था कि फूड और फार्मा ऐसे दो इंडस्ट्रीज है जो डायरेक्टली हम लोग इन सम और द अदर वे टुवर्ड्स many days, but with pharma you come in direct interaction with the consumer. And on a lighter note कि it is beyond recession. ओके, This industry. ये अच्छा है. तो दो तीन ही बस इंडस्ट्री स्पेशली ऐसी होती हैं जो that बियॉन्ड is all. रिसेशन होती हैं, इसलिए ये बिल्कुल देखो माइंडेड लोग होते हैं, स्पेशली ऐसे सोच कर ही आते हैं कि हाँ अभी बस इस फील्ड में जाना है, और ये फील्ड से हमें ये भी फायदा है आने जाने के, सीखने के अलावा स्पेशली. ओके, लर्न एंड स्पेशली अर्न. ओके, डॉक्टर विजय पाटिल सर इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. हाउ हैज ही मोटिवेटेड यू? आई एम श्योर एक्चुअली यू हैव मेट विद हिम. We have not met, but we have heard him a lot Okay. many times. Okay. And accordingly, we just feel and we think that his ekdam live example of a very vibrant leader who always look forward towards positivity and towards upgradation. वो चाहते हैं कि कैसे वो डीवाई पाटिल को एकदम ब्रांड को it takes it to the next level. कैसे पहुंचाना है. So minimal requirement से लेके maximum तक he has provided everything in the campus itself. डेफिनेटली. यस, स्नेहा? आई थिंक ऐसा लीडर मिलना बहुत किस्मत की बात होती है जो हमारे हर छोटे छोटे चीज पे ध्यान दे. अगर हम बोले सर को कि हमारे रिसर्च लेबोरेटरी सेटअप करके दो, विद इन अ मंथ और 2 इट इज देयर. सो आप कुछ भी डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो और आप जाएंगे सर के पास, ये नेवर से नो. ऑल्सो ये ऐसा एक इंसान है जिससे मिलके हमें लगता है ये हम में से कोई एक है, हम में से कोई एक है जो आगे बढ़ चुका है. डेफिनेटली. एंड ऑल्सो वी थिंक कि हम भी ये कर सकते हैं, उनके लिए हम वो एनर्जी डाल सकते हैं. जी. इट्स ऑल्सो द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम हिम, वी इन्वेस्ट दैट अगेन इनटू द सोसाइटी एंड इनटू द प्रोफेशन. यस, दैट आई हर्ड स्पेशली के मतलब हाँ उनके पास, एंड आई हैव इंटरव्यूड एक्चुअली लॉट ऑफ फैकल्टीज हियर, कि जब भी वो उनके पास कोई आइडिया लेके गए हैं, बी इट एक्चुअली एनी स्कूल, RIT हो या स्पेशली फार्मा हो, मेडिसिन हो, इवन लॉ हो, कोई भी एक अगर आइडिया लेकर आप जाते हो तो स्पेशली वो पहले सुनते हैं. अगर कुछ और एडवाइस देनी हो तो एडवाइस देते हैं, और स्पेशली उनको बताते हैं कि हाँ ना कभी नहीं करते हैं कि ये आइडिया अच्छा है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं. तो ऑलवेज मैंने ये सुना हमेशा फैकल्टी से. चीयरफुल, ग्रेट. ओके, अब ये एक क्वेश्चन है मेरे पास. टेल अस समथिंग अबाउट मिस वंदना मिश्रा चतुर्वेदी एंड हर स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ गाइडेंस फॉर दिस इंस्टीट्यूशन. Being a woman, I'm so proud that we have a woman leader in this campus. Yes. And she's very vibrant and very dynamic, and she gets herself involved in each and every activity. ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा एक्टिविटी होगा तभी वंदना मैम आएंगे. स्मॉल एक्टिविटीज में भी वो खुद इन्वॉल्व होती है. तो उनको देख के, उनकी एनर्जी देख के हमें लगता है यार हमें भी तो इससे ज्यादा तो कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए. हाँ, स्पेशली अबाउट दैट, स्पेशली हाउ मच एनर्जेटिक शी इज. Yes, and she's there everywhere. She's there everywhere. उनका एक पर्सनल टच रहता है. हाँ. हर एक जगह पे वी फाइंड अ पर्सनल टच वेयर शी पर्सनली इन्वॉल्व्स, नॉट जस्ट डेलीगेशन बट हरसेल्फ आल्सो. वाह, वंडरफुल. इट्स ट्रू. ये मतलब मेरे साथ, मैं क्योंकि मेरे साथ तो खुद सांप का पड़ा है, एक्सपीरियंस लिया, तो इसलिए आई नो अबाउट दैट. ओके, टेल अस द सपोर्ट यू गॉट फ्रॉम योर डायरेक्टर, स्पेशली स्कूल ऑफ फार्मेसी डायरेक्टर. I mean,
follow him very much. We wish to follow his footprints. And जो kind of atmosphere या फिर जो kind of work culture create किया है उनकी leadership में. And I must say कि हमारा institute is very young and very budding institute. But 4 साल में ही the level which we have reached is unbelievable. May it be in terms of infrastructure या फिर any policy making. हम लोग को he motivates us like anything. कुछ भी हम लोग लेके जाए सर के पास, he will always be positive कि हाँ तुम लोग participate करो, तुम लोग इसको कैसे better बना सकते हो. Yes. And above all, he contributes a lot towards profession. उनके लिए society and profession is ultimate. इन सवालों से तरफ दोनों से अब मैं कुछ और सवाल पूछना चाहूंगा जो हमारी फील्ड के स्पेशली सवाल होंगे और जो एनलाइटन करेंगे हमारे कई सारे स्टूडेंट्स को. और पहला सवाल अब ये है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग एंड मेडिकेशन एडहेरेंस. हाउ डू यू अप्रोच दीज एस्पेक्ट्स ऑफ योर रोल? Okay, so patient counseling बहुत ज्यादा important part है when it comes to pharmacist. Pharmacist को understand करवाना एक पेशेंट को कोई भी उसकी बीमारी के बारे में या फिर दवाई के बारे में, जिससे व्हाट विल हैपन इज इट विल एम्पावर द पेशेंट. पेशेंट को कॉन्फिडेंस आएगा, वो मेडिकेशन को एडहर करेगा. मेडिकेशन एडहेरेंस इज वेरी मच नेसेसरी व्हेन इट कम्स टू एंटीबायोटिक्स. अगर वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, डिजीज का रिलैप्स होगा एंड इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ मेनी चेन ऑफ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. सो इट स्टार्ट्स विद पेशेंट काउंसलिंग. अगर पेशेंट काउंसलिंग ठीक से हुआ है, पेशेंट मेडिकेशन को एडहर करेगा, करेक्ट ट्रीटमेंट होगा, करेक्ट आउटकम आएगा. ओके, तो अब मैं एक दूसरा जो सवाल पूछूंगा वो पूछूंगा इस वक्त अब मैं स्नेहा से, एंड आई नो यू आर रेडी फॉर दैट. ओके, हाउ डू यू हैंडल द मेडिकेशन रिकॉल्स एंड कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स? मेडिकेशन रिकॉल्स जनरली तब होते हैं जब लेबलिंग में कोई मिसलेबलिंग हो जाए कि आपने 10 mg का टैबलेट का स्ट्रेंथ बताया लेकिन उसमें 10 mg शायद ना हो, 5 mg हो या 15 mg हो. Okay. लेबल बता रहा है 10 mg है पर वो टैबलेट में एक्चुअली हो सकता है 5 mg गया हो. इट वाज एन लेबलिंग एरर, तो मिसलेबल हो गया है. और ऐसी okay. दवाई अगर मार्केट में आई है और हमें कंपनी को पता चले कि ये लेबलिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि टेस्टिंग चलते रहता है. हाँ. उसका कंटेंट निकालते रहते हैं. कंटेंट यूनिफॉर्मिटी करके एक टेस्ट होता है इन फार्मा, जहाँ पे अगर 10 टैबलेट्स इन स्ट्रिप तो 10 टैबलेट्स में एटलीस्ट 99% वो एपीआई, वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिससे आपकी वो बीमारी कम हो जाएगी, बुखार कम हो जाएगा. पैरासिटामोल की बात करें, बुखार कम हो जाएगा. तो हर 10 टैबलेट्स में उतना पैरासिटामोल जाना चाहिए. तो वो उसका स्ट्रेंथ देंगे कि ये 100 mg है, 200 mg है. हो सकता है कभी कभी बनाते वक्त अलग अलग स्ट्रेंथ आते हैं. 100 mg की भी सेम पैरासिटामोल आएगी या फिर 200 mg की भी आ सकती है. तो हो सकता है 100 mg टैबलेट के ऊपर 200 mg का लेबल लग गया है, तो ये मिसलेबलिंग हो गया है. और ये अगर मार्केट में चला जाए तो उसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है. बिकॉज आपने बोला था 200 mg की ये टैबलेट है, पर एक्चुअली टैबलेट में 100 mg इफेक्ट करेगा ही नहीं, उस तरह से क्योर ही नहीं करेगा वो. एग्जैक्ट. ये या फिर कुछ और एपीआई खराब था या फिर एक्सपायरी डेट हो चुका था किसी एक इंग्रेडिएंट का, एक्सीपिएंट का या फिर खुद एपीआई का, तो ये रिकॉल करते हैं ड्रग. तो ये रिकॉल करने के लिए द बेस्ट मीडिया इज न्यूज़पेपर्स, नेशनल न्यूज़पेपर्स. आप एक एड डाल दो कि ये बैच नंबर है, ये ड्रग है, ये दिस इज द कंपनी. अगर ये आप यूज कर रहे हो तो ये यूज मत कीजिए, ये आप नजदीकी फार्मेसी शॉप में दे दीजिए. उसका एक करंट एग्जांपल ही था, अबॉर्ट में से थायरोनॉर्म करके एक टैबलेट थी. Yes. I think it's for thyroid. या हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए है, जी. जिसका लेबलिंग एरर था. तो वो एबर्ट ने डाला था कि ये लेबलिंग एरर है, इफ यू आर यूजिंग इट कुछ हार्म नहीं होगा क्योंकि इस टैबलेट का स्ट्रेंथ ज्यादा था, एक्चुअली टैबलेट में कम था. तो अगर आप ले रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, पर वो इफेक्ट जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा आपको. वो नहीं मिलेगा. तो इस सिचुएशंस में ड्रग रिकॉल करते हैं. अभी वो कैसे हम लोग उसको हैंडल करते हैं, वन न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स पे डाल दो एंड व्हाट्सएप. Yes. व्हाट्सएप इज स्पेशली सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल. पास फोन है जो मतलब एकदम जिसके पास पॉवर्टी है, उसके पास भी फोन ले मैंने उसके पास भी फोन है स्पेशली. तो थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वेबसाइट, थ्रू सम नोटिसेस और नेशनल न्यूज़पेपर्स ऑफिशियल. अच्छा, मुझे अब इसके इतर एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है, वो ये है कि कई बार ऐसे मरीज भी मिलते हैं, ऐसे पेशेंट भी मिलते हैं जो कई बार दवाएं नहीं खाते हैं, दवा खाना भूल जाते हैं. दवा स्पेशली क्या है कि टाइम पर नहीं लेनी है, कुछ और नए बहाने बना रहे होते हैं, स्पेशली ऐसा भी होता है. तो मतलब इस तरह के आप पेशेंट को कैसे आप ऐसे पेशेंट से डील करते हैं? इसी में फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल आता है. जैसे शेफाली ने कहा, पेशेंट काउंसलिंग बहुत मैटर करता है इसमें. तो आप काउंसलिंग में स्ट्रिक्ट भी होते हैं मतलब ऐसे पेशेंट के साथ या नहीं होते हैं? कि पेशेंट काउंसलिंग में कैसा होता है, आपको पेशेंट भी जानने पड़ते हैं, उसकी क्या डिजीज है, उसका क्या तकलीफ है वो भी जानते हो. और अगर ये कोई और दवाई ले रहा है क्या, अगर एक इंसान 5 टैबलेट ले रहा है ऑब्वियसली वो भूल जाएगा.
हाँ राइट, बिल्कुल वो बिल्कुल। 4 ही लेगा, उसको लगेगा यार 5th मैंने ले ली है और शायद। बिल्कुल दवा ना भी ले रहा हो, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। मतलब आपने तो प्रेस्क्राइब कर दी, Exactly. दवा उन्होंने ली ही नहीं, इसलिए तो तो ये भी होता फार्मासिस्ट है। का रोल आता है कि उसको पूरा बताना है कि अगर 3 दिन का कोर्स है तो आपको 3 दिन तक लेना है। अगर आपका बुखार हाँ। 2 दिन में कम हो जाए तो भी आपको तीसरे दिन का वो तो दवाई लेना लेना ही ही है, है। और अगर आप definitely। ना लेंगे तो क्या होगा, ये भी फार्मासिस्ट का काम है बताना। यस, तब जाके वो पेशेंट को समझेगा कि अध्ययन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने 3 दिन का कोर्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दिया जी। है तो 3 दिन का कोर्स मुझे लेना ही है, इवन दो आई फील बेटर इन द सेकंड डे एज वेल। कई बार वो स्पेशली इसमें लापरवाही कर ही जाते हैं पेशेंट जो होते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कोई 1, 3, 5, 7 इस तरह से उनके हर दिन के कोर्स डिजाइन किए जाते हैं कि बीमारी कम हो, सिर्फ ये नहीं चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि बीमारी ही चली जाए, जड़ से उखड़ Yes. जाए, ऐसा हो स्पेशली। वेरी वेल सेड एंड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। स्पेशली ये सब उन पेशेंट के लिए है जो मतलब टाइम पर अपनी दवा नहीं ले रहे होते हैं और ध्यान नहीं दे रहे होते हैं चीजों पर। ओके, व्हाट डू यू डू, लेकिन इस सवाल को मैं अभी स्किप करता हूँ। एक दूसरा और क्वेश्चन है मेरे पास, वो आप दोनों के लिए, वो पहले पूछता हूँ। हैव यू एवर एनकाउंटर्ड अ मेडिकेशन एरर और नियर मिस इंसिडेंट? जैसे कि अभी आपने मेंशन भी किया कि हाँ इस तरह के एरर्स आते रहते हैं हमारे सामने। हाउ डिड यू हैंडल इट एंड व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑक्यूरेंस? स्पेशली वो तो आपने काफी कुछ बताई थी कि हम हाँ। ये कर देते हैं कि भाई सोशल मीडिया पर डाल दिया या न्यूज़पेपर पर डाल दिया, इसके अलावा इसमें कुछ और ब्रीफ दे पाए तो। इसमें जनरली में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना चाहूंगी कि जब आप दवाई लेने जाते हो फार्मासिस्ट के पास तो एक प्रिस्क्रिप्शन होता है और फार्मासिस्ट वो दवाई निकाल के देता है। तो जरूर देखना कि उस प्रिस्क्रिप्शन में स्ट्रेंथ क्या दिया है और आपने Okay. जो टैबलेट लिया है उसका स्ट्रेंथ क्या है जी, और वो जो ड्रग कंटेंट है वो सेम है या नहीं। मतलब जो दवाई का नाम है वही नाम की दवाई दी है कि नहीं। और कई बार अगर दवाई अलग अलग भी जो नाम की होती है तो स्पेशली फॉर्मूला जो कहते हैं, स्पेशली भाई फॉर्मूला जरूर देखना। हाँ हाँ। और तो वो जनरली देखिए। हाइपरटेंशन के मेडिकेशन आप रोज लेते हो, उसमें अगर आपका स्ट्रेंथ भी चेंज हो गया, अगर मैं 1 साल से मैं 10 mg की दवाई ले रही हूँ, जी, अगर मैंने गलती से 20 mg ली तो वो डिजीनेस रहेगा, दिन भर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हाँ। होगा। तो इसकी वजह से वो मेडिकेशन एरर हो जाता है। तो हमेशा चेक कीजिए आप जब भी फार्मासिस्ट में जाते हो, आपका प्रिस्क्रिप्शन और वो फार्मासिस्ट ने जो आपको दवाई दी है वो हमेशा क्रॉस चेक करवाइए। और फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आपके फिजिशियन के पास जाके वापस क्रॉस चेक जी। करवाइए। डॉक्टर ये आपने प्रिस्क्राइब किया था, ये मैं लेके आई हूँ, प्लीज मैच करके बताइए। स्पेशली ये एक स्टडी आई है, कंपनीज तो ऐसा करती हैं और साइकोलॉजिस्ट इसको अलग तरीके से बताते हैं। दोनों ही तरीके से मैंने इसके बारे में पता किया है कि हर दवा हर 2 साल बाद या तो असर करना बंद कर देती है या स्पेशली उसका एक अलग उनको वर्जन बनाना पड़ता है जो रिप्लेस किया जाता है मार्केट में। तो ऐसा होता है तो प्लीज बताइए क्यों होता है? साइकोलॉजिकली तो एक रीजन उसका मुझे पता चला कि साइकोलॉजिकली रीजन ये है, कई बार खाते खाते मरीज के दिमाग में ये रहता है कि ये दवा असर नहीं कर रही या बॉडी यूज टू हो गई है। जैसे कि आप 10 mg टेबलेट खा रहे हो तो 10 mg खाते खाते आपको इतनी बॉडी को हैबिट पड़ गई, अब 10 mg आपके लिए काम ही नहीं करेगी। इसलिए डॉक्टर हमेशा ये करते हैं या फार्मासिस्ट स्पेशली ये रिकमेंड करते हैं कि शुरू में वो कम mg की ही दवाई दें हमेशा। अगर वो एकदम से 500 mg दे देंगे तो स्पेशली अब मरीज के ऊपर 200 mg की दवा कभी असर नहीं करेगी। ये इस तरह की चीज है, तो प्लीज टेल अस अबाउट दैट। जी देखिए, पहले कभी भी अगर जब डिजीज कोई डायग्नोज होता है, कोई बीमारी जब डायग्नोज होती है तो एक ट्रायल पीरियड रहता है जहाँ पे डॉक्टर ये पता करेगा कि आपको 10 mg परफेक्ट लग रही है, 5 mg परफेक्ट लग रही है या 20 mg जो भी है, वो उस दवाई का जो भी स्ट्रेंथ है हाँ। तो पहले ट्रायल एरर किया जाएगा कि आपके बॉडी के लिए आपके लिए क्या सूटेबल है। सही है। एक महीने के बाद या फिर 1.5 महीने के बाद, हो सकता है 15 दिन में डॉक्टर को पता चल जाए कि विच स्ट्रेंथ इज गुड फॉर यू एज ए पेशेंट। तो आजकल तो वो ये भी हो रहा है पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन, जी, जहाँ पे एक वो पर्सन को देखे, उसका बॉडी मेकअप देखे, जेनेटिक मेकअप देखे, उसके लिए क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन है कस्टमाइज Yes, करके दे सकते हैं definitely. दवाई। Recently, Dr. Naveen was with me. He was with me on Know Your Faculty. So he told me कि आप पर्सनलाइज काफी चल रहा है। हम लोग स्पेशली कस्टमाइज देख कर बताते हैं कि भाई अच्छा ये मरीज है, ये इसकी बॉडी है। इवन वो तो डीएनए तक की काफी सारी चीजें बता रहे थे कि डीएनए को देखकर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं बहुत सी और चीजें। इसमें पेशेंट्स गलती क्या करते हैं, उनको फास्ट रिलीफ चाहिए होता है, तो वो वेटिंग पीरियड नहीं चाहते कि भाई हम जाएंगे दवाई लेंगे और ठीक हो जाएंगे। तो ट्रायल पीरियड में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको सिम्टम्स देखने पड़ेंगे कि मेरे ये पहले सिम्टम्स थे, ये रिड्यूस हुए हैं कि नहीं, रिड्यूस हुए हैं, किस हद तक रिड्यूस हुए हैं, शायद मुझे और स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पेशेंट काउंसलिंग में पता चलता है जब डॉक्टर बात करेगा कि पहले कंडीशन कैसी थी, दवाई लेने से पहले कंडीशन कैसी थी, दवाई लेने के बाद कंडीशन कैसी जी। है। तो थोड़ा ट्रायल पीरियड देना पड़ेगा पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी। तभी वो जाके आपके वो कस्टमाइज्ड थेरेपी आपको मिलेगी। ओके, शफाली, can you discuss your familiarity with various drug information resources and your ability to research and provide accurate drug information to healthcare professionals and patients? ओके, सो सबसे बेस्ट अगर ड्रग इंफॉर्मेशन अपने को रिसोर्स हो तो वो कोई भी कंट्री का फार्माकोपिया रहता है।
Okay. जैसे इंडिया का है तो इंडियन फार्माकोपिया है, यूएस का है तो यूएस फार्माकोपिया है, वैसे बहुत सारे यूरोपियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, जहाँ पर एक टर्म बोलते हैं हम लोग जिसको मोनोग्राफ कहा जाता है। ओके। तो वो मोनोग्राफ में हर एक ड्रग का पूरा पूरा इंफॉर्मेशन आता है कि उसका केमिकल नेम क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, उसको एनालाइज कैसे करोगे, उसका यूज कहाँ पर है, उसका आइडियल डोज कितना है, उसका टॉक्सिसिटी कितना है। तो वो ये मेन जो अपना सोर्स हो गया वो हो गया ऑफिशियल सोर्स। उसके अलावा देयर इज कॉल्ड नेशनल फॉर्मूलरी, हर एक कंट्री का नेशनल फॉर्मूलरी निकलता है। यूएस का एक है ऑरेंज बुक बोला जाता है, जहाँ पर पूरी ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ड्रग्स दी जाती है। अदर है एसेंशियल ड्रग लिस्ट है। वैसे एक सिम्स करके है, मिम्स करके है, जहाँ पर हर एक ड्रग का खुद का इन्फो होता है। ये सब हो गया फिजिकल फॉर्म में, बुक फॉर्म में। इसके अलावा वी हैव गॉट वेरियस वेबसाइट्स, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया की है CDSCO पे, एम्स की वेबसाइट है। वो सभी वेबसाइट्स गिव अस ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑन ईच एंड एवरी ड्रग, इवन द रिसर्च विच इज गोइंग ऑन दैट ड्रग, उसका भी इन्फॉर्मेशन अपने को वो वेबसाइट से मिल जाएगा। ओके, ग्रेट। तो ये थी वो काफी सारी जानकारियां जो अगर आप लोगों के पास नहीं है फार्मेसी से रिलेटेड या दवाओं से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप लोग जो हमें सुन रहे हैं स्पेशली, उसके बाद हम लोग आपके पास यूट्यूब पर भी आएंगे, तो आप लोगों को काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी शेफाली और स्नेहा ने जो हमें बताया है। अब इसके अंदर कुछ और सवाल मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगा। ये थे उनसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ और अलग से क्वेश्चन है, शायद उनके टीचिंग मेथड से रिलेटेड भी होंगे और उनकी लाइफ से रिलेटेड भी होंगे। ओके, अब वो एक क्वेश्चन ये है, व्हाट मेक्स आवर इंस्टीट्यूशन यूनिक, क्योंकि ये इतना बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो ऑफ कोर्स इट्स अ फैकल्टी लाइक अस डेफिनेटली, एंड बट व्हाट अबाउट द फैक्टर्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, कैफेटेरिया, लैब एंड रिसर्च फैसिलिटीज, द वैराइड कोर्सेज एंड द जनरल एनवायरमेंट ऑफ लर्न एंड फन एंड अर्न। क्योंकि अर्न को देखकर आते हैं ना कई सारे लोग, ये प्लान अच्छा है और ये कोर्स अच्छा है, दैट्स व्हाई। प्लीज टेल अस अबाउट दैट। ओके, सो हमारा अगर फार्मेसी की बात करें तो आई वुड से कि आज इज वेरी यंग एंड बडिंग इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने कहा कि 4 years ही हुए हैं, बट हमारे यहाँ विद यंग पर फैकल्टीज पहले एंड से- यंग डॉक्टर्स, यस आई मे ऐड। ओके, पर हमारे इंस्टीट्यूट में पहले से एक प्रैक्टिस रही है जिसपे बहुत ज्यादा फोकस किया है, विच इज सेट टू बी अ वेरी एग्जॉस्टिव होलिस्टिक मेंटरिंग सिस्टम है, Yes. विच इज अ 4-year मेंटरिंग सिस्टम हमारे यहाँ पर। तो बच्चों को हर एक एंगल से, मे इट बी एकेडमिक, उनका एक स्टूडेंट गाइड होता है जो उनका एक सीनियर होता है, जो उनको जैसे ही वो लोग एंटर होते हैं उनको अलॉट किया जाता है, ताकि वो हैंड इन हैंड बताता जाए कि कैसे कैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे कैसे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे यहाँ पर एक रिसर्च मेंटर करके है, जो बच्चों का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिसर्च है तो कैसे किया जाता है उसका मेंटरशिप देते हैं। उसके अलावा वी हैव गॉट इंडस्ट्रियल मेंटर्स, ओके, ग्रेट। जो टीवाई में बच्चे आते हैं उनको खास ये दिए जाते हैं ताकि आगे जाके वो लोग डिसाइड कर सके कि कौन सा फील्ड उनके लिए बेस्ट है, सुटेबल है। मतलब ये थ्योरिकल तो है लेकिन प्रैक्टिस भी जारी है, प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं आपके। करेक्ट, सो ऐसा एकदम होलिस्टिक मेंटरिंग सिस्टम, हाँ, विच इज हमारे पास वेरी रहता है, डिस्टिंक्टिव। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बोलूंगी कि नॉट जस्ट डेवलपिंग अ प्रोफेशनल बट ह्यूमन कोर्स वैल्यू भी हम लोग उन लोग में इम्बाइब करते जी। हैं। सो वी हैव गॉट वेरियस कोर्सेज। हम लोग फार्मा के हैं तो फाइनेंस नहीं पता रहता है, इकोनॉमिक्स नहीं पता रहता है, जी। सो हमारे यहाँ पर फार्माको इकोनॉमिक्स करके एक कोर्स है। वाओ, वंडरफुल। देन अभी इतना बूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ओह यस, एआई। so we have started AI in healthcare also, so that हर एक एंगल से वी डेवलप अ वेरी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल। स्पेशली मैं इसके बारे में पूछने वाला हूं क्योंकि एआई का इतना बूम है, तो वो डेफिनेटली क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास जरूर लेकर आऊंगा कि अब इस तरह किस तरह से आप उसको अपनी फील्ड में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेसन यू गॉट फ्रॉम योर स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, मतलब नॉट एक्चुअली फ्रॉम एवरी स्टूडेंट बट स्पेशली स्टूडेंट्स। ओके, प्लीज टेल अस। आई थिंक टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड है हमारे बच्चे, एंड जाने ना Okay. जाने में उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पता है, Okay. जहाँ पे दे नो हाउ टू सेव द एनवायरमेंट। कुछ हम Okay. बोलेंगे कि ये प्रिंट करके लेके आओ, इसका आंसर लिख के प्रिंट करके लेके आओ, हम लोग आर्टिकल्स जर्नल्स में डाल देंगे। जी। मैम सॉफ्ट कॉपी ले लो ना, क्यों पेपर्स वेस्ट करने हैं।
अच्छा, और दे आर चलो, वेरी अच्छा है। एडवांस इन टेक्नोलॉजी. दे विल टेल यू कि मैम इसका फोटो ऐसे लियो या फिर ये वीडियोस ऐसे लो. आप जो भी कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स में उसका वीडियो लेते हैं और पोस्ट करते हैं फेसबुक पे. तो कई बार ऐसा भी होता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब कि ये है कि चलो एडवांस तो हैं वो, काफी सारी चीजें जानते हैं, तो मैम अब स्पेशली करना क्या, आर्टिकल तो लिखना है, मैं एक काम करूं ChatGPT से लेकर आ जाता हूँ. ये भी है, क्योंकि आप फैकल्टी हो तो आप तो पकड़ भी लेते होगे स्पेशली कि हाँ चलो ये है, लेकिन इसमें तुम्हारी अपनी भाषा लिखी हुई नहीं है. द फैकल्टीज आर फैकल्टीज. हमारे पास देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड प्लेगियरिज्म चेकर. ओह वाओ, प्लीज तो प्लीज. जैसे ही वो आते हैं, whenever they bring any article, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेगियरिज्म चेक करते हैं. ओके, तो अशरफ ऐसा करते हैं, प्लेगरिज्म वो करता है. नहीं, अशरफ अभी तक नहीं. चलो, मतलब Exams आपकी में होता है. एग्जाम में होता है, इनकी नजर में है, मतलब वो रहते हैं, स्पेशली आप पर बहुत नजर है सबकी स्पेशली. ऑल्सो सारे बच्चे बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं. ओह वाओ, आप उनको नाइस. कुछ भी प्रैक्टिकल बोलोगे तो वो बोलेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है मैम, ये अभी तो कोई यूज नहीं करता है. सो दे आर वेरी मच साउंड की एनवायरमेंट में क्या चलता है. ब्लड टेस्ट के लिए जाएंगे मम्मी पापा के साथ या दादा दादी के साथ और देखेंगे इंस्ट्रूमेंट, मैम वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, उसके लिए क्या, वो कहाँ यूज होता है. दैट्स नाइस स्पेशली कि तो ये काफी सारी एप्लीकेशन चीजें जो सीखी. सीख रहे हैं साथ साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ. वाह, वंडरफुल, दैट वाज नाइस कि कम से कम चलो ये है कि सीख रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिकलिटी काफी ज्यादा चीजें वो ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पेशली इन देयर लाइफ. दूसरा कि whenever they make any mistake, own करते हैं खुद की mistake, कि हाँ हमने की okay. है. that we must learn as teachers, we must learn कि हमारी mistake है और हाँ. हमें own करनी है वो mistake. जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सीखनी चाहिए कई सारे लोगों को. मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा एक दो लोगों को, आपको भी स्पेशली, कि आप बिल्कुल सीखें जब आप स्पेशली ऐसी कोई मिस्टेक करते हैं तो. वेल ओके, एक और मेरे पास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो ये है, इफ यू वुड हैव नॉट बी अ प्रोफेसर, यू गाइज वुड बी. हम दोनों शायद R&D सेटअप में होते हैं. स्पेशली बना लिए, मतलब अपनी जोड़ी बना लिए, जहाँ चलना है या तो करेंगे तो भाई बिजनेस नया खोलना है, पार्टनरशिप रहेगी हमारी, तो स्पेशली S&S ऐसा कुछ रहेगा. शेफाली स्नेहा फार्मास्यूटिकल्स. 4 का ग्रुप है. अच्छा, इन्होंने 2 और अलग से रखे हैं, थैंक गॉड इन्होंने अभी बचाए नहीं. नेक्स्ट 2 आने वाले हैं स्पेशली. गाइस हमें पता नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग उसके लिए जरूर वेट करेंगे. बाकी 2 और आने वाले हैं. मैं पहले सिर्फ 2 को ही लेकर चल रहा था. ओके, 2 ही वैसे काफी थे इंटरव्यू के वक्त. ओके ओके, विच इज द वन बुक यू वुड रिकमेंड एवरीवन टू रीड. ठीक है, कोर्स से भी हो सकती है और आउट ऑफ द कोर्स भी. विच वन? यू कोर्स फर्स्ट. से अगर मेरी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो गुडमैन गिलमैन, उसके बाइबल कहा जाता है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए. ओके, तो फॉर नॉलेज बेस वो. अगर उसके अलावा कुछ चाहिए तो मेरे ख्याल से एंजल्स एंड डेमन्स, जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया था. अच्छा, जिस पर ये Dan टॉम हैंक्स की जो Brown. डैन ब्राउन की जी, मूवी बनी थी. जी, ओके, जी. वो या फिर द 1000 स्प्लेंडेड सन्स. वाओ, अगर वंडरफुल. बहुत डिप्रेस फील कर रहे हो तो वो बुक आपको होप देती है. एंड व्हाट्स द मैजिक ऑफ दैट वर्ड होप, कि आप Hope. हर दिन एक नए एनर्जी के साथ शुरू करें. जी, शेफाली. एज सच फार्मा के लिए अगर बोले तो हम लोग अभी देख रहे थे, देयर इज दिस बुक हमें भी रीड करनी है एक्चुअली, बॉटल ऑफ लाइस करके, विच इज बाय दिनेश ठाकुर, जहाँ पर वेरी वेरी डार्क साइड ऑफ फार्मा, कि जिससे जेनेरिक मेडिकेशंस का निर्माण हुआ. Okay. उसमें पूरा एक पूरा मतलब data, उन्होंने विस्तृत वो पूरा लिखा डेटा है है. उनके पास. Yes. ओके So a pharmacist should read it ऐसे. okay, what do you do in your free time, both of you? How do you juggle your hobbies with your career, if you have your free time especially? Juggling तो नहीं करते, we are No. prioritizing our schedule, especially या फिर schedule we take daily one life. day at a time. And mostly हमारी हॉबीज भी कॉलेज में फुलफिल हो जाती है, इसलिए तो हॉबीज में मतलब पढ़ाना ही है आपकी हॉबीज में स्पेशली? enjoy a lot. या पेंटिंग बहुत अच्छा ओह लगता है वाओ, करना. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पेंटिंग है. ओके, एंड योर्स? Even I paint, then we do, हाँ हम लोग, I'm a classical dancer. ओह वाह, वंडरफुल. ये हमें नया पता चला है स्पेशली अभी. तो ये क्वेश्चन में स्पेशली जो बात करी रखा था, तो अब वो काम में आएंगे. अभी मैं आपसे पूछूंगा स्पेशली कौन ज्यादा अच्छा डांस कर रहा है, क्या है. ओके अब मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ क्वेश्चंस और इनसे पूछता हूँ. वो ये है कि करियर अपॉर्चुनिटीज अगर आपको बतानी हो स्टूडेंट्स के लिए, तो वो करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं इंडिया में एंड अब्रॉड में, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ फार्मेसी. Okay, so pharmacy अगर हम लोग बोले तो it starts from diploma. तो डी फार्म के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन है, बी फार्म के बाद भी बहुत सारे हैं. सो पहले बात करते हैं हम लोग डी फार्म के. डी फार्म की. यस. डिप्लोमा इन फार्मेसी. आफ्टर डूइंग डी फार्म दे हैव अ वेरी बिग स्कोप, और जनरली सब बच्चे जाते हैं वो है एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट या फिर एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. जी. वो लोग मेडिकल शॉप्स में या फिर बीइंग अ एंटरप्रेन्योर देयर, वो भी एक बहुत बहुत वाइड एरिया है. एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जाते हैं बच्चे. यस. इफ नॉट परस्यूइंग करियर,
वो लोग आते हैं स्टडीज को, दे परस्यू बी फार्म. बी फार्म के बाद दे हैव गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज. अगेन क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गया, देन Even they दे can कैन become गो इन MR. इकोनॉमिक्स एज वेल. हाँ, एमआर हो गया, मेडिकल राइटर हो गया, या फिर अगेन बहुत इंक्लिनेशन है, दे विल स्टिल परस्यू मास्टर्स. मास्टर्स करके उनके लिए R&D में बहुत ज्यादा स्कोप है. Okay. हर Which एक way actually you were industry में- planning especially. नहीं, हम लोग का तो हो गया. हम लोग उसके बाद PhD करके I mean, वो पोजीशन ऐसी आ जाएगी जहाँ पर वो लोग लीड करने लगेंगे ये सारे रूल्स Yes, को. yes, yes. अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत ज्यादा स्कोप है पब्लिकेशन राइटिंग में. Wow. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव गॉट ड्रग इंस्पेक्टर्स, गवर्नमेंट पोजीशंस जो रहती है. अभी एक नीश एरिया अगेन क्रिएट हुआ है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, Hmm. बिकॉज डोपिंग और उसके लिए ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स पर्सन को जाना पड़ता है टेस्टिंग. जी, definitely testing तो होती है वहाँ उनकी. पर एंटी डोपिंग यूनिट जो रहता है वहाँ पर ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ फार्मासिस्ट व्हिच इज नॉट Always. टच्ड. अभी तक नीश है वो एरिया Okay. फॉर अ फार्मासिस्ट. Okay, so it was a nice answer. इसके Okay. अलावा Sneha, you हाँ, want to say something, इसके please. अलावा भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है. आप मैनेजमेंट करके फाइनेंस देख सकते हैं किसी फार्मा कंपनी का, या फिर आप बिजनेस डेवलपमेंट में जा सकते हैं. कोई भी फार्मा कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट एंगल आप देख सकते हैं. आप पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, प्री क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, या फिर आप थेरेप्यूटिक इसमें जाके रिसर्च कर सकते हैं. अब्रॉड में भी ये सिमिलर चीजें वहाँ पे आपको मिलेंगी कि यू कैन बी अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, यू कैन बी अ साइंटिस्ट, R&D कर सकते हैं आप. Wow. और जनरली जेनरिक का मार्केट है, तो एक ऑफ पेटेंट ड्रग को नए फॉर्मुलेशन में आप कैसे ला सकते हो. Wow, जो wonderful. एग्जिस्टिंग ड्रग है उसको और थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें और थोड़ा R&D करके उसको बेटर वर्जन कैसे बना सकते हैं. जैसे डिस्प्रिन हो गया, पहले डिस्प्रिन नहीं था, आप जस्ट पानी में डालो और पी लो. पहले वैसा नहीं था, आपको गोली लेनी पड़ती है. वंस जी. यू टेक दैट मेडिसिन टाइम लगता है उसको असर करने में. और आप पहले से ही गोली पानी फॉर्म में लो और उसको पी लो तो असर फटाक से हो. So मतलब आप स्पेशली आप क्लीशे काफी चीजें तोड़ सकते हैं अब, और सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकते हैं. सिर्फ कन्वीनियंट वे नहीं है, और भी बहुत सारे अब रास्ते हैं, स्पेशली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. ओके, सो अब फाइनली ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछ लिए हम लोगों ने इनसे, और आपके बारे में काफी ज्यादा चीजें जानी. अब स्पेशली रैपिड फायर राउंड है, सो आई थिंक यू गाइज आर रेडी स्पेशली फॉर दैट. और अगर आपको पानी वानी की सिप लेनी है तो प्लीज ले लीजिए. और ये रेडी है स्पेशली आज हेम्पर में मैं अपनी तरफ से चाय और कॉफी रखूंगा, क्योंकि हमने उसके लिए काफी कोशिश की थी पहले हेम्पर के लिए. रैपिड फायर में कुछ क्वेश्चन है जो साथ में इंसाइट्स भी लेकर आऊंगा मैं, सो आई थिंक यू गाइज आर रेडी. ओके, सो अब हम चल रहे हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ. कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे शेफाली से और स्नेहा से. जल्दी से इन्हें आंसर देने हैं इसके और रिप्लाई करना है. ओके, बेस्ट एडवाइस यू गॉट इन योर करियर. शेफाली. 90% say yes to your work. Say yes to your work. Okay, great, nice. And there is no substitute to hard work. And there is no कोई भी substitute छोटी to चीज हो या hard बड़ी work. चीज हो, आपको सिंसियरली हार्ड वर्क दिखाना पड़ेगा. दोनों ने मतलब एक एक आंसर रखे, एक ने यस वाला, एक ने नो वाला. से यस टू एक्चुअली टू योर वर्क एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क. And ओके, don't ग्रेट. work for appreciation. हाँ, Work वर्क फॉर योर सेल्फ स्पेशली. ओके, द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ. एक था wherein my mother-in-law said कि there is nothing in the world that you can't do. which is true Okay, also. Okay, now this time we are coming to know you especially, which she can do. She can does especially. Yes, Sneha, yours. Birth of my son. Okay. That was the happiest moment. You guys look so much younger, eh? Especially you guys She are has a married. child. Yeah, okay, wow. Okay, the saddest moment of your life. Any which one? You don't want to share. अच्छा, ये अभी तक है ही नहीं कोई. नहीं, ऐसा कोई नहीं. अच्छा, ऐसा कोई नहीं यार. She is so much happy and the happiest person in the earth, especially on the earth. Wow, wonderful. Sneha, yours. My grandfather, my maternal grandfather, I lost him during the COVID period and because of COVID. And he was a role model for me. बहुत कुछ Okay. उन्होंने लाइफ में किया है, तो I was looking up to, live up to his expectations. Okay. That was the saddest moment. The challenging moment of your life. You say यार ये बड़ा चैलेंज है. वैसे तो every day is a challenge in your work, in your life, in your job, but especially आपको लगा कि ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज था. मेरे सारे बच्चे पास होके अच्छे पोजीशन में चले जाए. ये एक बड़ा चैलेंज है. अशरफ, you are listening to us or not? Why? Especially, please mark these words. Okay, शेफाली. As such, एकदम चैलेंजिंग कभी नहीं रहा. हाँ. स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ कहे तो हर्डल्स आए जिनको क्रॉस करके वी केम अप विथ न्यू वेज टू उसको कैसे कहते हैं ओवरकम किया. करना. नहीं, स्पेशली जो मैरिड लाइफ है ना, स्पेशली बच्चों को संभालना, तो वो भी एक अपने आप में एक चैलेंज. तो वैसा चैलेंज अभी है तो बैलेंस करना था. इनिशियल इयर्स में था, बट देन एवरीथिंग गॉट सेटल्ड. Okay. जैसे यहाँ पर भी था हमारे in लिए. our own child as well. Yes.
दैट्स ग्रेट. मतलब ऊधम तो लगा ही रहता है ना, बहुत सारा ऊधम, बहुत सारी मस्ती करते हैं बच्चे तो, स्पेशली अब संभालो, काम भी है, ये भी है, वो भी है. हमारे बच्चे शांत लगते हैं when we ओके, बाहर लुक इनटू दैट स्पेशली. चलो कम से कम देखने में शांत है. ओके, बाकी पता नहीं. ओके, विच एक्टर इज योर फेवरेट? इफ यू वॉच मूवीज, स्पेशली यू वॉच yeah, we मूवीज. watch. ओके. So Shahrukh Khan was my ultimate Oh, favorite. wow, my favorite especially. Great. ये यहाँ पर हम लोग एग्री करते हैं स्पेशली. ओके. अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन, एवरग्रीन स्पेशली जो इंस्टीट्यूशन है. ओके. फेवरेट बुक? Okay, so there is this book by Sudha Murthy which is Wise and Otherwise. ओके. ओके. For स्नेहा. me, it is Harry Potter, the first part. It was the first book which I read, and it was the first book which I read, हाँ. and that gave me insight कि और पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए. So Harry Potter. और मैंने तो स्पेशली कभी वो पढ़ी नहीं थी, मैंने मूवीज भी उस पे नहीं देखी थी. हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, समथिंग लाइक दैट. That is the fourth. Sorcerer's First Stone. is Sorcerer's Stone. अच्छा, पहले पढ़ा नहीं थी, अभी भी पढ़ते हैं आप हैरी पॉटर? हाँ, पढ़ते हैं अभी. ओके. स्पेशली मुझे हमेशा मतलब एक ऐसे लगा कि हाँ चलो वो जो किताब है, नो डाउट इट्स अ फैंटेसी स्पेशली, और बहुत अच्छी एडवेंचरस भी है कि वो एक मतलब काफी सारे मतलब टीनेजर्स हैं वो पढ़ रहे होते हैं, और बच्चों के लिए स्पेशली लिखी है जेके रोलिंग ने, इसलिए. ओके, वेल, वेरी वेल. फेवरेट फूड? Being a Gujju, I love thepla. थेपला. ओके. दाल चावल. दाल चावल माय फेवरेट. अरहर की दाल, और विच वन यू टेक? स्पेशली काली मसूर होती है. अच्छा, अरहर की दाल. वाओ. ओके. फेवरेट मूवी? Three Idiots. Not Okay, nice, Shah Rukh good. Khan, but फिर भी हाँ, नहीं, क्योंकि मूवीज तो कोई भी अच्छी हो सकती है विद द कंसेप्ट वाइज स्पेशली. योर्स इज The Shawshank Redemption. शॉशैंक रिडेम्पशन. वंडरफुल. शी टॉक्ड अबाउट स्पेशली द होप. तो ये पूरी मूवी होप पर बनी है, और अब तक इसकी IMDb पर जो सबसे ज्यादा रेटिंग है वो इसी मूवी की है. 9.5 तक लगभग गई है. इससे अभी तक ऊपर कोई मूवी नहीं गई है वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड सिनेमा की अगर हम बात करें तो ओवरऑल. ओके. सो फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? सिंगापुर है. ओके, यू आर इन सिंगापुर. एंड योर्स? कोंकण, कोई भी कोंकण रीजन. कोई भी कोकन Beaches रीजन. and non-veg fish. वाओ, मतलब पूरा मतलब सी फूड वाला मामला है स्पेशली इनका चलता है. ओके, सम इनसाइट्स ऑफ योर लाइफ स्पेशली. ये था हमारा रैपिड फायर राउंड जो इन्होंने आराम से कंप्लीट भी कर लिया था. अब कुछ इनसाइट्स इनसे पूछेंगे इनकी लाइफ के बारे में. एन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ? मेरा था एक्चुअली, मेरा मास्टर्स क्वालिटी एश्योरेंस से था, बट मेरा इंक्लिनेज और टर्न जो हुआ इन द फील्ड ऑफ फार्माकोग्नोसी, वो एकदम, आई मीन इट वाज माइंड ब्लोइंग एंड इट चेंज्ड माय कंप्लीट लाइफ. ऐसे आई Okay. केम इनटू नेचुरल एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स. उसके बाद वो एरिया का बूम इतना हुआ है दैट इट इज अनरीचेबल. ओके, तो ये इसने सच में काफी कुछ चेंज कर दिया आपकी लाइफ में. And for me, it was taking the choice of doing full-time PhD. मैंने मास्टर्स के बाद 2 साल जॉब किया है इंडस्ट्री में, और उसके बाद काफी लोगों ने बोला कि फुल टाइम मत करो, क्यों टाइम वेस्ट करना है, पार्ट टाइम में हो जाता है, पार्ट टाइम कर लो. बट वो डिसीजन मेरा कि मुझे फुल टाइम PhD परस्यू करना है, और जो मेरे PhD मेंटर भी थे वो भी बहुत वंडरफुल थे. क्योंकि फुल टाइम के अलावा मतलब वो बहुत मुश्किल है पार्ट टाइम, अगर आप कैसे कर पाओगे. आई डोंट नो, PhD इज अ टफ जॉब स्पेशली. That changed the entire outlook. वाओ. इन योर लाइफ स्पेशली फॉर यू एंड अकॉर्डिंग टू यू, Yes. दोनों ही, बोथ. ओके. हाउ सक्सेस हैज चेंज्ड यू? आई मीन इट हैज चेंज्ड यू. I think exactly every day we take each day in a stride. And So there is no end to success. success. Yes. मतलब आपके पैरामीटर्स लगातार बढ़ते जाते हैं, या आप सेट Exactly. करते रहते हो, अच्छा अभी ये पकड़ लिया, नेक्स्ट आ जाता है. शॉर्ट टर्म गोल में पहले बात करते हैं, फिर हाँ. लॉन्ग टर्म देखा जाएगा. That's, I like that quite. I like that spirit especially. That's great. That's nice. Okay. तो ये था आपको सक्सेस को लेकर काफी सारे सोल. ओके, बेस्ट रोल ऑफ, दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके, बेस्ट रोल ऑफ योर लाइफ. टिपिकल एक आंसर मुझे पता है, लेकिन फिर भी बेस्ट रोल ऑफ योर लाइफ. मदर, वाइफ, डॉटर, टीचर. मदर, वाइफ, डॉटर, टीचर. सारे रोल्स. अच्छा, मतलब बैलेंसिंग ऑन फोर अभी कर रहे हैं. अच्छा, इसको फाइंड आउट करेंगे आप बाद में कि चलो ठीक है, अभी बैलेंस तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम हमने बना के रखा है. ओके. यू गाइस क्राई समटाइम्स? डू यू? Always cry? Should. Oh, It's sign of definitely, being yes. human. Yeah, in that way actually I'm very much spiritual. I like that, especially that is for your catharsis. Yes. You are doing catharsis, you are detoxing your mind, your soul, something like that. अच्छा, मुझे स्पेशली ये लगा था मतलब बच्चों की वजह से कुछ नालायक बच्चे भी आ जाते हैं, हम लोग भी उनकी वजह से भी किराया करना पड़ता है, बड़ा नहीं, परेशान. कुछ खुशी के भी आंसू होते हैं. अच्छा, जी, अच्छा, चलो बढ़िया. नाइस, नाइस वन. ओके, सो एक्चुअली बोथ ऑफ यू डू दैट. Yes. ओके, तो मतलब अलोन ही, और या मतलब किसी के सौंप साथ किसी को दिया है शेयर किसी करके? अच्छा, ये साथ में यहाँ पर किसी को साथ अपनी जोड़ी साथ ही रहती है, मतलब जो भी है खाना पीना साथ में. हमारे का तो ओके. और एक टाइम तो ऐसा भी आया है कि बंद ही नहीं हो पाता रोज.
ओह माय गॉड, ऐसा भी है। और ऐसा भी मतलब फिर होता है कि मतलब ये है कि रो तो लिया कि कोई एक ग्रुप में ऐसा भी होता है ना कि भाई ठीक है रो ले, चुप करना, अब तो कितना रोएगा तू, सुन लिया यार बस हमने, ठीक है बाढ़ आ अब। गई, अब तो बस कर ले। हाँ नहीं मतलब डांट भी देते हैं कि ठीक है हो गया, लो पानी पी लो, खत्म करो, मुझे परेशानी होने लग गई है अब। ऐसा होता है, तो ऐसा भी हुआ है। ओके तो ये था एक हमारे पास कुछ इनसाइट्स के लिए आपके क्वेश्चन। ओके, एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे टू एनीवन, ये लेकिन हम अभी नहीं करेंगे, ये मैं स्पेशली आपसे एंड में पूछूंगा। बट दिस और दैट राउंड आई थिंक यू गाइज आर रेडी स्पेशली फॉर दैट। ओके, वेज और नॉन वेज? प्योर वेज। प्योर वेज। एंड ये कमाल की दोस्ती, ये है कॉम्बिनेशन, देखो एक पूरा प्योर नॉन वेज, एक प्योर वेज। ओके, टी और कॉफी? दिस वन इज टी। चाय, हाँ, nothing else. वो Not coffee, not tea, but घर की चाय खाली। पूरा तड़का वड़का पूरा चलती है, मतलब होनी चाहिए, काली मिर्च, अदरक वदरक, हाँ उससे में है। ओके, स्नेहा? घर में चाय, बाहर कॉफी। बाहर कॉफी। ओके, जिम और योगा? योगा। योगा। सेटअप वेटअप नहीं चाहिए। उनको इतना ज्यादा भागा दौड़ी हाँ हो जाती, जरूरत नहीं पड़ रही है अभी, बस देख के लग रहा है शेफाली को, हाँ ठीक है मेरे काम ही इतने सारे चल रहे हैं सारे दिन। ओके, अर्ली राइजर और नाइट आउल? Early riser. नाइट आउट। नाइट आउल स्पेशली, मतलब फिर भी आप मैनेज कर लेते हो आना जाना है ना स्पेशली। ओके, ये मतलब इन दोनों तो अर्ली राइजर ही स्पेशली, यू हैव टू कम टू ऑन टाइम स्पेशली। ओके, इमोशनल और प्रैक्टिकल? दिस वन इज प्रैक्टिकल, आई एम इमोशनल। दिस इमोशनल। अच्छा, तो ये बैलेंस कर लेते हैं दोनों आपस में। और बुक्स और किंडल? बुक्स एनी डे। Audio books. ऑडियो बुक्स। ओके, पन्ने ये एक पलटने में नया जो मजा है। है वो किंडल में नहीं आएगा। हाँ, what is fragrance? The fragrance of books, especially. I love that. Okay. Mountains or beaches? This girl is from beaches. Okay. वो mountain वाली है। Especially, she told me, especially, कोई भी कोकन reason, especially, okay, for the beaches. मच्छी हो तो Konkan and beaches. अदरवाइज माउंटेन्स। Mountains you love. Okay. Shefali. अच्छा, इनका बीच है, especially. Okay. Religious or spiritual? Religious. Both of you are religious. Religious. Okay. Library or classroom? Your favorite place? क्लासरूम। Anytime classroom. कई सारे बच्चों की जो क्लास लगानी हो स्पेशली, और मतलब उनको लेक्चर में पकड़ना, आप इधर आ, Feel तुम बैठ। lively हाँ, classroom में। लाइवली, वो इंटरेक्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं ना स्पेशली अच्छा ये। नहीं लगता लाइब्रेरी का। ओके, अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स? कोई भी। अगर कुछ इट्स लाइक द मौका, मतलब जब कुछ आ जाए। अच्छा, प्राइम। ओके, गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ कार्ड? गेम ऑफ थ्रोन्स। ओके, आई डोंट नो, मैंने अभी तक देखा नहीं। यू प्लीज टेल अस व्हाट व्हिच वन इज योर्स? Mine is Madam Secretary. I Okay, Madam like watching Secretary. female leaders as a leadership role. This is like actually the West Wing, or because House of Cards is just like that, Correct. like the West Wing or Madam Secretary. Yes, okay. तो अब ये कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। तो आई थिंक यू गाइज आर रेडी, स्पेशली फॉर हर एंड स्पेशली फॉर हर ऑल्सो, सो बोथ ऑफ देम। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आप दोनों से, और स्पेशली आपको बताना है, पॉइंट भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि ये है कि ओके, हु मेक्स मोर नॉइस? अब वो तो सुनाई दिया होगा ना हाँ, आपको। स्पेशली मतलब वो तो आवाज है नेचुरली। ओके, बोथ। ओके, ओके, हु इज मोर एम्पैथेटिक? ओके, दोनों ही भी है। both are हाँ। सलाह मिला के ये आए हैं कि मतलब हम दोनों एक दूसरे को तारीफ दोनों की करेंगे, बुराई अगर करनी हो हमें तो किसी एक पे नहीं करेंगे, दोनों साथ में ले लेते हैं ब्लेम। ओके, ओके, डांस ऑफ हुज गॉट मोर मूव्स, स्पेशली हु इज द गुड डांसर? शेफाली ऑफ कोर्स, क्लासिकल। नहीं, इनके ठुमके नहीं दे। मतलब इन्हें सोच ही लिया था। इंटरव्यू हाँ, इन्हें पहले ही सोच लिया था, मतलब शेफाली ने, वही मैं कह रहा हूँ, स्पेशली पूरा प्लान है, ठीक है एक काम करना है, देखो दोनों का ही बोलेंगे, क्रेडिट बढ़ेगा अपना, ये ऐसा ही है। Okay, okay. Who enjoys being a part of a group that shares everything from clothes to food? वी हैव डन दैट एवरी टाइम। अच्छा, बोथ ऑफ यू, या मतलब चारों, दो और हैं? ये दो कौन है? ये मतलब रहस्य बढ़ता जा रहा है, सीक्रेट है स्पेशली। ओके, विच पर्सन हैज अ मोर नेगेटिव पॉजिटिव आउटलुक? वी बोथ हैव पॉजिटिव आउटलुक। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि वी गेट डीमोटिवेटेड, कोई दिन अच्छा नहीं गया हाँ, तो एक दूसरे का कंधा होता है, push अच्छा, ahead। ग्रेट। तो मतलब ये है कि हाँ चलो नेगेटिव नहीं है, बट यू डू द एनालिसिस, है ना? Yes, एनालिसिस पार्ट आप करते हो दोनों ही, अच्छा कहाँ गलती है, कहाँ क्या है, कैसे स्पेशली कैसे इम्प्रूव करना है। ओके, वंडरफुल। ओके, हु इज द बिगर जंक फूड ईटर? आए, वो तो दिखता She looks like that, especially. Okay. Who's the daily selfie champion? वो भी अच्छा, वो भी हम स्पेशली। दोनों में मैं ठीक है। हाँ, ओके, दोनों में यही है। स्नेहा के पास इस वक्त उनके पॉइंट ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ये कह सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं। ओके, हु इज मोर एथलेटिक? अदर इवन इन द सेंस ऑफ चलो एक्टिविटी ज्यादा है, तो यू आर। वेरी एक्टिव। हु इज वेरी एक्टिव, यू और शी? शी इज वेरी एक्टिव। ओके, शेफाली इज वेरी शी एक्टिव। कैन डू 10 टाइम्स 10 वर्क 10 बार At the same time. एक साथ कर सकते वंडरफul।
multitasking especially. Okay. Who's the most immature? And between you both, At times, हाँ, react you guys especially. तो you, situation स्नेहा. पे depend करता है. कभी-कभी, हाँ, immature मैं बन जाती हूँ, कभी ये बन जाती है. अच्छा मतलब ठीक, इसमें भी बैलेंस करके आए हैं हम लोग, स्पेशली कह रहे हैं क्या ठीक है, कभी कभी बीच में हो जाता है, ऐसा है. ओके, एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे टू एनीवन आई मीन द लाइफ, सो यू प्लीज कन्वे द मैसेज स्पेशली. ओके, सो मैं कहना चाहूंगी कि ऑलवेज इन योर लाइफ प्लीज स्टे पॉजिटिव. बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएगी कि बहुत सारी नेगेटिविटी लाएगी, बट प्लीज बी फर्म, पेशेंस रखो एंड स्टे पॉजिटिव. अगर ऐसे कहते हैं ना कि अंधेरे में एक दिया बारीक भी सी है, एक रोशनी, बारीक सी रोशनी. दिया भी इनफ रहता है वो रूम को उजाला देने को. वैसे एक इवन अ सिंगल ग्लिम्स ऑफ पॉजिटिविटी विल ब्रिंग सो मच टू योर लाइफ. तो प्लीज स्टे पॉजिटिव. ओके, तो ये मतलब ये तो अभी स्टूडेंट्स को आगे और लोगों के लिए एनी मैसेज यू सभी वांट के टू कन्वे लिए. टू एनीवन. ओके, यस. okay, great. Yours, I mean, who is especially in this world or even not in this world, so you can convey your message. Anyone. आई थिंक देयर इज जो मुझे एडवाइस मिली थी कि कोई हार्ड वर्क के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. यू हैव Right. टू वर्क हार्ड. जो भी आपको काम दिया जाएगा वो आपको पूरी शिद्दत से करना है, आपका 100% देना है. उसके रिजल्ट के लिए कोई चिंता नहीं करनी कि यार कि सामने वाले को अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, या फिर उस सामने वाले को अच्छा लगे इसलिए मैं करूं. नहीं, आपको जो काम दिया गया है आपके पोटेंशियल के हिसाब से दिया गया होगा या नहीं दिया गया होगा. स्पेशली मतलब ऐसा ही है कि आपकी बात के Exactly. कर्म करो, फल की चिंता मत करो. बिल्कुल ठीक है, मत फल करो. आएगा तो आएगा, हम तो Yes. अपने दिल से कर रहे हैं. Yes. इससे फिर वापस वही आता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए. तो स्पेशली काफी सारे पॉजिटिविटी यहाँ पर आज बताई गई है, फैली है, और स्पेशली उन लापरवाह लोगों के लिए भी स्पेशली जो मैं कह रहा हूँ काफी बार आज स्पेशली हमने अशरफ के लिए भी काफी कुछ कहा, और अशरफ की भी थोड़ी सी हमने टांग खिंचाई की थी स्पेशली. बट मार्क माय वर्ड्स, हार्ड वर्क के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसा कि आप ही की अभी फैकल्टी ने यहाँ पर कहा है, टीचर ने यहाँ पर कहा है. इट वॉज अ नाइस राउंड, बहुत ज्यादा अच्छी बातचीत हुई और काफी ज्यादा आइस ब्रेकिंग चीजें भी थी. जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे, स्नेहा को, शेफाली को, उनको काफी सारी चीजें इनके बारे में पता चली जो अब तक शायद नहीं पता थी. जिनको पता है उनको और भी ज्यादा अच्छा लगा होगा, और हम यही बस अब गुजारिश करते हैं स्पेशली कि इनका ग्रुप है, तो स्पेशली दो और लोग जिनके बारे में उन्होंने बात की थी वो भी बाद में आएंगे हम लोगों के पास, और स्पेशली इसी तरह ये लोग हाथ से गुनगुनाते रहे और काफी सारी चीजें हम लोगों तक पहुंचाते रहे और बताते रहे. और बहुत अच्छा लगा स्पेशली जब आप लोग यहाँ पर आए, आपने काफी सारी चीजें बताई, हमें बातें की. थैंक यू. हाँ प्लीज. अपॉर्चुनिटी दी हमें कि हम लोग हमारी बात कह सके. हमारा थैंक्स टू अशरफ एज वेल. please, anytime, anytime. आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे. हाँ नहीं सही है, फिर बाद में मतलब मैंने, मेरे लिए भी है थैंक्स, मैंने भी स्पेशली वो कहा था कि हाँ ठीक है हम करते हैं इस बार अप्रूव, ये नया आइडिया है, पायनियर आइडिया, व्हाई नॉट स्पेशली. तो ये आपका सक्सेसफुल भी रहा हो. स्पेशली तो अशरफ ये बात बिल्कुल आपके पाले में जाती है. इट वाज नाइस मूव एंड थैंक यू वेरी मच गाइस. यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. दोबारा आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी. स्टे ट्यून्ड, बी विद अस. थैंक